हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान बजट 2023-24 से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत शॉर्ट में बहुत बेहतरीन जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ध्यान से देखिएगा और इसके बाद पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। उसको आप रिवाइज कीजिएगा। वैसे आपको 99% डेटा क्लास में ही इसी में याद हो जाएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि राजस्थान बजट जो है पेश किया गया, तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसको पेश किया गया है। तो पहले तो कि बजट संविधान में उल्लेखित नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अनुच्छेद जो है वो आप सभी को पता है दोस्तों कि अनुच्छेद 202 जो है वो इसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। तो अनुच्छेद 202 के तहत आपका वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो राज्यपाल जो है वो आपके सदन में जो विधानसभा है उसमें क्या करवाता है, रखवाता है, उसको आप बोल सकते हैं। और उसके बाद जो ये प्रस्तुत किया गया है, तो आप सभी को पता है कि हमारे जो वित्त मंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, तो इन्होंने 10 फरवरी 2023 को इस बजट को जो है वो प्रस्तुत किया है। एज ए वित्त मंत्री की तरह वो कार्य कर रहे हैं, ये आप सभी को पता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, ध्यान रखिएगा 10 फरवरी 2023। पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर के नाम से जो चैनल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप सारे नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आपको ये बता दें तो प्रस्तुत किया गया है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसकी थीम क्या रही है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बचत, राहत और बढ़त। ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बचत, राहत और बढ़त जो है वो इसकी थीम रही है। तो बढ़त इस प्रकार से थीम रही है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी बार बोला भी है बचत, राहत, बढ़त के बारे में, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब अगर बात कर ली जाए दोस्तों की अनुच्छेद आपको पता चल गया कौन सा वाला है, 202 है। आप इसको, ये मैंने इसलिए रखा है ब्लैंक जिससे कि आप इसको रिकॉल करके इसको याद कर सके अच्छे तरीके से। तो बचत, राहत और बढ़त, ये आपको टर्म्स पता चल गए कि इसके बारे में क्या क्या है और किस प्रकार से है। अगर बात की जाए तो राजस्थान में फर्स्ट जेंडर बजट कब आया था, अगर ये आपसे पूछ ले तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि 2012-13 में जेंडर बजट आया था, पहला वाला। तो ये ध्यान रखिएगा कि बजट जो है वो आगामी वर्ष के लिए होता है। और आर्थिक समीक्षा का डेटा भी मैं जरूर लेके आऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स फॉर्मेट में, ताकि जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए और ज्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़े। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आपका आएगा। 2 वीडियो में कंप्लीट रूप से बजट कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। फर्स्ट कृषि बजट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कृषि बजट जो है दोस्तों वो 2022-23 में कृषि बजट लाया गया था। 2022-23 उसका करेक्ट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट पेपरलेस की अगर मैं बात करूं तो 2021 और 2022 का जो टाइम है उस समय लाया गया। अब गड़बड़ ये है कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन होता है क्या है। आप इसे याद रख सकते हैं, जेंडर बजट के बारे में, जेंडर से संबंधित बात आ रही है तो आप ये बोल सकते हैं कि 12 बजी हुई है, ठीक है ना। तो जेंडर की 12 बजी हुई इस प्रकार से, तो 12 और 13 आप याद रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और कृषि बजट की बात करें तो हमारी जो बाई होती है, हमारी जो माँ होती है, वो क्या करती है कि जनरली कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। तो वो ऐसे अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना, ताई गया, उस प्रकार से। तो 2022 मतलब 22 से आप, तो कृषि में जो कार्य करती है हमारी बाई बहुत ज्यादा काम करती है। तो 22-23 से आप याद रख सकते हैं। और पेपरलेस की बात करूं तो पेपरलेस की बात हो रही है, तो पहले पेपर का इक्का चलता था, आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन वर्तमान में डिजिटल इंडिया आ गया है, डिजिटल सारी चीजें आ गई है, तो उस हिसाब से पेपर का उतना काम नहीं रहा है, तो पेपर लेस हो गया है। पहले पेपर का इक्का चलता था, अब टेक्नोलॉजी का इक्का चलता है, तो 21-22। तो आप बिना इसके इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं कि कब कब की तारीख है। तो जेंडर बजट और ये सारा आपको याद हो गया होगा, 10 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया है। और ये जो प्रस्तुत किया गया है, ये सदन में जो प्रस्तुत किया गया है वो, लेकिन रखवाते जो है वो हमारे राज्यपाल जी हैं, आर्टिकल 202 के तहत। और ये भी ध्यान रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से उल्लेखित है, न कि किसी और तरीके से। अब बात करें सबसे जो अभी हाईलाइटेड पॉइंट चल रहा है, मैंने इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है महंगाई राहत पैकेज 19,000 करोड़ का है। और 10 योजनाएं जनरली इस अपने जो महंगाई राहत कैंप चलाया गया था, 10 योजनाएं उसमें शामिल की गई थी मुख्य रूप से। अभी लेटेस्ट में अगर बात करें तो आपकी मोबाइल योजना भी शामिल कर ली गई है। तो अन्नपूर्णा फूड पैकेज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत दिया जा रहा है, जिसमें आपको पता है दाल, चीनी और नमक 1 किलो दिया जा रहा है, और तेल जो है वो 1 लीटर तेल दिया जा रहा है। मसाले की बात करें तो हल्दी और मिर्च भी इसमें दी जा रही है। कभी पूछ ले एक तो एक थोड़ा तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या बात है। गैस सिलेंडर की बात करें तो इसमें जो लाभार्थी हैं वो बीपीएल परिवार वाले, और जो उज्ज्वला योजना से संबंधित हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब 500 रुपए, बाकी जो वैसे 1100 रुपए का था, अभी आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 रुपए और उसके ऊपर छूट दे दी है, तो टोटल मिला के अभी 900 के आसपास। उसमें अब राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती है, तो 500 रुपए आपको ध्यान रखना है मोटे मोटे तरीके से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने का पैकेज है।
अभी अन्नपूर्णा फूड पैकेट में क्या दिया जा रहा है और गैस सिलेंडर जो है वो किस प्रकार से किन किन को कौन कौन से इसमें बेनिफिशियरी होंगे उसके बारे में बात हो रही है। अभी मैंने मैप बना रखा है जिसमें कि मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स लिख रखे हैं। आप कोर तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जयपुर में इतने ज्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं जो कि बजट में घोषणा होती है, और मारवाड़ या जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो आप खुद देख लीजिए कि कितने ज्यादा मतलब कि जोधपुर क्षेत्र में ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अगर बात करें तो जोधपुर में क्या क्या दिया गया है इस बार के बजट में, जो अपना 23-24 का बजट था, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वहां पर खोली जाएगी और उसकी जो लागत आएगी दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है मैंने 500 करोड़। बिल्कुल शॉर्ट में चीजें लिख रखी है, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, मारवाड़ से आपको जोधपुर वैसे भी याद आ जाएगा। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा, कहां पे आपका ध्यान रखिएगा, जोधपुर में। स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है उसके अंतर्गत ऑल वेदर जो स्विमिंग पूल है वो भी जोधपुर में ही खोला जाएगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एमडीएम मथुरा दास माथुर जो है जो हॉस्पिटल चिकित्सालय है उसमें ओपेथेलेमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो 50 करोड़ की लागत से दोस्तों खोला जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट है, एमडीएस से आपको एमडीएम से आपको याद रहेगा, ये आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सूचना आयोग की एक बेंच भी यहाँ पे स्थापित की जाएगी, इस बार के 2023-24 के बजट में घोषणा की गई है, उसको ध्यान रखिएगा जोधपुर में। और लोहावट वाला जो स्थान है जोधपुर में, वहां पे केंद्रीय बस स्टैंड जो है वो भी खोलने का प्रावधान इस बार के बजट में रखा गया है। अब देखिए कि लगभग हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ दिया गया है। अगर बात करें जैसे कि आपके इस प्रकार से अगर मेडिकल के मामले में बात की जाए तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी दे दी गई है। इसके बाद खेल के मामले में आप इस प्रकार से इस पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं कि खेल के मामले में क्या दिया गया है जोधपुर को, मेडिकल के मामले में क्या दिया गया है, और अगर कोई एक्ट है उसके बारे में क्या दिया गया है। तो आप केंद्रीय बस स्टैंड रोड सेवा से संबंधित आप देख सकते हैं, केंद्रीय बस स्टैंड की सुविधा जो है यहाँ पे देने की बात है। और मेजर शैतान सिंह आपको पता होगा अभी काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहे थे जोधपुर, मतलब कि हाईलाइट सुर्खियों में थी क्योंकि द्वीपों का नाम रखा गया था, आपको पता होगा। तो मेजर शैतान सिंह सहित स्मारक और म्यूजियम जो है वो 75 करोड़ की लागत से आपका जोधपुर में खोला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वीडियो है हमारा। आप एक अलग अलग तरीके से स्पोर्ट्स के मामले में बात करें तो ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा। इसके बाद बस या रोड सेवा की या इस प्रकार से परिवहन की बात करें तो आपका लोहावट में केंद्रीय बस स्टैंड रखा जाएगा। उस हिसाब से आप मेडिकल की बात करें तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। महात्मा गांधी दिव्यांग, अगर एजुकेशन की बात करें तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो एक तो मैंने क्या किया कि जोधपुर में आपको एक जगह सारा दे दिया ये सारी चीजें, और दूसरा आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुछ किया है या फिर स्पोर्ट्स के सेक्टर में किया है या किस में क्या किया है, आपको आसानी से याद रहेगा। आई होप आपको ये मारवाड़ या जोधपुर वाले जो पॉइंट्स हैं वो बजट के समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इधर स्पोर्ट्स की बात करें, जिसके अपोजिट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा आपका भरतपुर में। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करें तो वो खोला जाएगा आपका कहां पे, तो ध्यान रखिएगा भरतपुर में। अब इसी प्रकार से जयपुर में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पशुपालन विश्वविद्यालय जो है वो जोपनेर जयपुर में जो है वो शुरू किया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय RUHS जो है उसमें क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती है, श्वसन से संबंधित जो डिजीज होती है उसके लिए इंस्टीट्यूट खोले जाने का प्रावधान इस बार के बजट में किया है। तो आपके हेल्थ से संबंधित कोई भी चीज होगी तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जनरली जयपुर में उसको खोला जाएगा, उसको ध्यान रखिएगा। जंबा रामगढ़ की बात करें तो 48 हेक्टेयर जो है उसमें इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है वो खोला जाएगा। तो 48 हेक्टेयर की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जंबा रामगढ़ सेक्स सॉर्टेड सीमन के उत्पादन के लिए बस्सी जयपुर जो है उसमें लैब स्थापित की जाएगी, इसको भी आपको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना है। विरासत नगरी आमेर आपको पता ही है, इसको आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाने की बात की गई है इस बार के बजट में। तो इसको आप डेवलप किया जाएगा आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में। किसको, तो आमेर को। आमेर वैसे भी काफी पुराना फोर्ट है और आमेर जो नगरी है वो काफी पुरानी, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये डेटा समझ में आ गया होगा। अब बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल जो है उसके अंदर क्या है कि शूटिंग और तीरंदाजी की सुविधा है जो वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये आपकी कहां पे उपलब्ध करवाई जाएगी, तो ये बीकानेर में उपलब्ध करवाई जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। और हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र जो है वो आपके गेहूं कपास इन उत्पादन के मामले में काफी अग्रणी के रूप में रहते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र आपका खोला जाएगा। मैं बाद में इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा जिसमें कि डिटेल से आप उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ मिल गए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आमेर से तो आपको वैसे ही याद हो गया कि आइकॉनिक डेस्टिनेशन कहाँ पे होगी, तो आइकॉनिक और आमेर आप याद रख सकते हैं कोरिलेशन से। विद्यार्थियों और ग्रामीण जो स्टार्टअप्स है, विद्यार्थी और जो ग्रामीण लोग हैं उनके वो जो अगर स्टार्टअप करते हैं तो उसको उस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर में आपको पता होना चाहिए कि आई स्टार्ट इंक्यूबेशन जो है वो स्कूल हब स्थापित किए जाएंगे। जिससे क्या होगा कि आई स्टार्ट इनोवेशन जो स्कूल हब है
वो क्या करेंगे कि विद्यार्थियों को जनरली ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा क्या करेंगे, वो उनकी मदद करेंगे। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब बात करेंगे जैसे कि आपको पता है कि मेडिकल की पढ़ाई आपके कोटा में होती है अधिकांश, तो उससे याद रख सकते हैं कि न्यूरो साइंस सेंटर जो है वो आपको कोटा में स्थापित किया जाएगा। और अगर बात करेंगे जैसे आपकी माइनिंग यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं कि माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पे, ये काफ़ी हाईलाइटेड है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो माइनिंग यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो कहाँ पे, तो RSM, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड जो है, उसके सहयोग से माइनिंग यूनिवर्सिटी आपकी कोटा में शुरू की जाएगी और न्यूरो साइंस सेंटर भी कोटा में शुरू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, RSMML की स्थापना 1949 में की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट डेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कृषि विज्ञान केंद्र मैंने आपको बताया कि आपका हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर के मामले में आगे रहता है। आप हनुमानगढ़ को ध्यान रखिएगा, कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। उसके बाद मैंने जोधपुर का बता दिया कि जोधपुर में शिक्षा के मामले में क्या किया जाएगा। तो हमें पता है कि आपका महात्मा गांधी दिव्यांग जो विश्वविद्यालय वो खोला जाएगा। मेडिकल के मामले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। सूचना आयोग के रूप में अगर बात करें, सूचना आयोग की एक बेंच स्थापित की जाएगी जिससे ITI से संबंधित जो मामले हैं उनका जल्दी निस्तारण किया जा सके। इसके बाद लोहावट में आपका केंद्रीय बस स्टैंड खोला जाएगा। मेजर शैतान सिंह का शहीद स्मारक और म्यूजियम जो है वो आपका 75 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। तो ये फैक्ट जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे। पशुपालन का विश्वविद्यालय जो वो जोबनेर जयपुर में आपका खोला जाएगा। सेक्स सीमन शॉर्टेज, मैंने बोला कि अगर शरीर से संबंधित कोई भी डिजीज या कुछ भी है उसका मैक्सिमम चांसेस में आपका जयपुर बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शार्दुल जो स्पोर्ट्स स्कूल जो है उसमें शूटिंग और तीरंदाजी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। और विद्यार्थी और ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब जो है वो आपके बीकानेर में स्थापित किए जाएंगे। मैंने एक जगह पे इन पॉइंट्स को लिखा है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। न्यूरो साइंस का सेंटर बोले तो कोटा में है। माइनिंग यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वो भी आपकी कहाँ पे है दोस्तों, कोटा में है, इसको ध्यान रखिएगा। RSMML कभी लंबा क्वेश्चन बना के, बड़ा क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, तो 1949 में इसकी स्थापना की गई है। अब कुछ की फैक्ट है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला सवाई माधोपुर जो है आपका, वो सवाई माधोपुर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सवाई माधोपुर में आपका उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूं मैं सिरोही की, तो सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COFE जो लिख रखा है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, मतलब कि अंजीर के मामले में वहां पे एक्सीलेंस के लिए प्रावधान किया गया है। टोंक में बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर। एपीकल्चर आपको पता है कि मधुमक्खी पालन, जब आपको मधुमक्खी काट लेती है आप पी पी करते हो एक टाइप से, है ना, मतलब कि काफी ये हो जाते हो, तो एपीकल्चर जो है वो आपका टोंक में है। हनुमानगढ़ में अभी हमने पढ़ा है कृषि विज्ञान केंद्र हनुमानगढ़ में खोला जाएगा। इसके बाद बात करें कि सीकर में, तो हनुमानगढ़ में खोला जाएगा। सीकर में क्या है, खाद बीज और दवाइयों के विश्लेषण की प्रयोगशाला खोली जाएगी जिसका विश्लेषण किया जाएगा। 12 की बात करूं तो मैं सहरिया संग्रहालय जो है वो आपको 12 में स्थापित किया जाएगा। बीकानेर की बात करें तो एग्रो फूड पार्क है, पहले एग्रो फूड पार्क 4 जगह पे, तो बीकानेर में एग्रो फूड पार्क जो है वो आपका स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। और रोहड़ा दौसा वाला जो क्षेत्र है वहां पे केवल फूड पार्क है। मिनी फूड पार्क बहुत सारे स्थान पे मैं अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, तो मिनी फूड पार्क खोले जाएंगे, ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद फूड पार्क आपका रोहड़ा दौसा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं फूड डोसा, मतलब फूड मेरे को डोसा, उससे आप फूड पार्क डोसा याद रख सकते हो। और कहाँ पे है, तो रोहड़ा डोसा में है। बीकानेर की बात करें तो एग्रो फूड पार्क, बीकानेर में आपको पता है कि लूण करने से बीकानेर में मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटी होती है, हम बोल सकते हैं कि एग्रो फूड पार्क आपका नया कहाँ पे खोला जाएगा, बीकानेर में। और बात करें कि आपका भीम राजसमंद वाला जो स्थान है, ये तीनों क्षेत्र एक ही है, ध्यान रखिए, जैसे तहसील हो गया ठिकाना उस हिसाब से। तो भीम देवगढ़ राजसमंद जो स्थान है वहां पे सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। तो ये फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने बजट से संबंधित बहुत सारे प्रावधान को डिस्कस किया। मैं अगला वीडियो जब आएगा तब आपसे ये क्वेश्चंस पूछूंगा कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें खोली जा रही हैं और क्या है, तो इस हिसाब से आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। एक प्रकार से अगर आप रिकेप करोगे तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा, तो आप बोलेंगे सवाई माधोपुर में। अंजीर का कहाँ पे है, तो आप आसानी से अंजीर का बोल सकते हो कि अंजीर का आपका कहाँ पे सिरोही वाले क्षेत्र में मतलब खोला जाएगा। एपीकल्चर कहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं एपीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर जो है वो टोंक में खोला जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र की अगर मैं बात करूँ कहाँ खोला जाएगा, तो आप बोलोगे कि हनुमानगढ़ में। उसके बाद खाद बीज दवाई विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे, आप बोलोगे खाद बीज विश्लेषण हनुमानगढ़ के नीचे की तरफ तो सीकर में। सहरिया संग्रहालय कहाँ पे, तो 12 में। एग्रो फूड पार्क मैंने आपको बताया कहाँ पे खोला जाएगा, तो आप बोलोगे बीकानेर में। और फूड पार्क की अगर मैं बात करूँ कि ओनली फूड पार्क कहाँ पे, तो मैंने बोला फूड डोसा, तो रोहड़ा
दौसा में आपका खोला जाएगा। आई होप आपको ये सारे उत्कृष्टता केंद्र और ये याद हो गए होंगे। भीम देवगढ़ राजसमंद में सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आपका भरतपुर में खोला जाएगा। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र की बात अभी हमने किया सवाई माधोपुर। न्यूरो साइंस सेंटर और माइनिंग यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं तो मैं कोटा में खोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। शार्दुल स्पोर्ट्स जो स्कूल है वहां पे अगर बात करें तो शूटिंग तीरंदाजी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आई स्टार्ट इनोवेशन सेंटर की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान होना चाहिए ये आपका कहां पे खोला जाएगा, तो बीकानेर में। इस प्रकार से हमने फर्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। अभी और बेहतरीन वीडियो आगे आने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी तरफ से सजेशन जरूर दीजिएगा। 80,000 का अपना चैनल हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा आपके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आपके सहयोग के कारण ही ऐसा हुआ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आगे भी वीडियोज आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।